जिसे हम संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कहानी है काशी के पास गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव की। वहां गोपाल नाम का एक नाविक रहता था। उम्र करीब 55 साल थी। पिछले 30 सालों से वह लोगों को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवाता था। गोपाल बहुत साधारण आदमी था। ना कोई बड़ी संपत्ति, ना कोई दुकान, ना कोई खेत। उसके पास अगर कुछ था तो वह थी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह नाव पानी में उतारने से पहले वह गंगा की ओर हाथ जोड़कर कहता, माँ, आज भी जिसे मेरे भरोसे भेजना, उसे सुरक्षित वापस भेजना। गोपाल के गले में हमेशा एक पुरानी जेब घड़ी पड़ी रहती थी। वह घड़ी उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। घड़ी बहुत पुरानी थी, कभी तेज चलती, कभी धीमी, लेकिन एक अजीब बात थी। हर दिन शाम 6:12 पर वह घड़ी रुक जाती थी। गोपाल ने पहले इसे घड़ी की खराबी समझा। वह घड़ी ठीक करवाने शहर गया। घड़ी साज ने घड़ी खोलकर देखी और कहा, घड़ी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। गोपाल ने पूछा, तो फिर रोज इसी समय क्यों रुकती है? घड़ी साज हंसकर बोला, बाबा, घड़ी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। गोपाल भी बात भूल गया, लेकिन अगले दिन शाम के 6:12 पर घड़ी फिर रुक गई। फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, लगातार 7 दिन तक गोपाल को अब अजीब लगने लगा। एक शाम उसने अपनी घड़ी देखते हुए सोचा, आखिर इसी समय ऐसा क्यों होता है? उस दिन ठीक 6:12 पर वह नदी के बीच में था। अचानक उसकी नाव जोर से हिलने लगी। गोपाल ने चप्पू रोक लिया। आसमान बिल्कुल साफ था, हवा भी नहीं थी। फिर भी नदी के बीच में पानी गोल गोल घूमने लगा। गोपाल घबरा गया। उसने तुरंत भगवान शिव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय। कुछ ही सेकंड में पानी शांत हो गया। गोपाल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झुककर देखा, वहाँ एक छोटी सी पीतल की घंटी पानी में तैर रही थी। गोपाल ने उसे उठा लिया। घंटी बहुत पुरानी थी, उस पर केवल 2 शब्द खुदे थे, विश्वास रखो। गोपाल घंटी को घर ले आया। उसने उसे अपने छोटे से पूजा वाले स्थान पर रख दिया। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसका पिता नदी के किनारे खड़े हैं। पिता ने कहा, जिस दिन घड़ी रुके उस दिन नदी के किनारे अकेले मत रहना। गोपाल की नींद खुल गई। उसने सोचा, पिताजी को गए तो 20 साल हो चुके हैं, फिर ऐसा सपना क्यों आया? अगले दिन उसने घड़ी को घर पर ही छोड़ दिया। वह नाव लेकर घाट पर चला गया। शाम हुई, 6:12 हुए और उसी समय घाट के पास एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। वह रो रही थी। गोपाल ने पूछा, बेटी क्या हुआ? लड़की ने कहा, मेरी माँ दूसरी तरफ चली गई है, मुझे उसके पास जाना है। गोपाल ने उसे नाव में बैठा लिया, लेकिन नदी के बीच पहुँचते ही लड़की ने अचानक कहा, काका, नाव रोकिए। गोपाल ने पूछा, क्यों? लड़की ने नदी की ओर इशारा किया। पानी के बीच वहीं पीतल की घंटी चमक रही थी। गोपाल चौंक गया। वही घंटी जो उसने कल घर में रखी थी। उसने लड़की की ओर देखा, तुम्हें यह घंटी दिखाई दे रही है? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ। गोपाल ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार घंटी पानी में नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या देख रहा था।
तभी लड़की बोली, काका जल्दी चलिए, मेरी माँ उस पुराने घाट पर आकर इंतजार कर रही है। गोपाल ने नाव तेजी से चलाना शुरू की। जब वे दूसरे किनारे पहुँचे तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वह अपनी बेटी को देखकर रोते हुए उसे गले लगाने लगी। फिर उसने गोपाल के हाथ में कुछ रखा। गोपाल ने देखा, उसके हाथ में बिल्कुल वैसी ही पीतल की घंटी थी। बुजुर्ग महिला बोली, यह मेरे पति की थी। वह 20 साल पहले इसी नदी में नाव चलाते थे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि यह घंटी उस नाविक को देना जो किसी दिन मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे पास लेकर आएगा। गोपाल ने हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, आपके पति का नाम क्या था? महिला ने जो नाम बताया उसे सुनकर गोपाल की आंखें भर आई। वह नाम उसके पिता का था। गोपाल वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी जेब से पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी बंद थी। उसने उसे देखा, 6:12। उसी समय मंदिर से दूर कहीं घंटी बजने लगी। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता की बात याद आई, जिस दिन घड़ी रुके उस दिन नदी के किनारे अकेले मत रहना। अब उसे समझ आ गया था, उसके पिता ने उसे डराने के लिए नहीं कहा था। शायद वह जानते थे कि किसी दिन उनका अधूरा वचन उनके बेटे के हाथों पूरा होगा। गोपाल ने आकाश की ओर देखा और कहा, बाबा, आज समझ आया कि भगवान संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना सीखना पड़ता है। उस दिन के बाद गोपाल ने अपनी घड़ी कभी ठीक नहीं करवाई। वह आज भी हर शाम 6:12 तक घड़ी रुकने देता है और उस समय वह अपनी नाव किनारे लगा देता है। कुछ लोग उससे पूछते हैं, तुम घड़ी के रुकने से क्यों डरते हो? गोपाल मुस्कुराकर कहता है, डरता नहीं हूँ, इंतजार करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अगली बार भगवान किसके लिए मुझे संकेत देंगे। कहानी की सीख, भक्तों, भगवान हमेशा चमत्कार करके हमारे सामने नहीं आते। कभी कभी वह किसी छोटी सी घटना के माध्यम से हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जिंदगी में आने वाले हर अच्छे संकेत को सिर्फ संयोग समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है जिस चीज़ को आप संयोग समझ रहे हो वही भगवान का भेजा हुआ संकेत हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्रीति वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। भोलेनाथ आपके संकेत को पहचानने की शक्ति देगा। धन्यवाद।